give you the praise. We give you the praise. We give you the praise. We have come to glorify your name. We have come to magnify your blessed name, Lord. Hallelujah. We give you praise that you will glorify your Son Jesus today. We will magnify your name, Lord. We glorify your name. Your name is above every other name. At your name, everything will respond. At your name, every knee will bow, Lord. Hallelujah. Ora la boshekete ne belderi biriya la kendene. Ora la boshekiri la kendene bekende ne belle real da la bakara boshendania. No ria kalta la bekeri la kendene bekeri biriya la bakende la bakara boshendania. Ora la boshenderi la kendene barunta la bakari la kendene. Riba baba kava shekete ne bekende ne bekeri biriya la bolinga la bakara boshendania. Be magnified in this place, Lord. Be glorified in this place. Be lifted higher in this place, Lord God. Be worshipped and adored, Lord God. Hallelujah. Ora la boshekete ne bekeri la kendene bekeri. Ribonda la bekeri la kendene barunta la baba la kodro. Ringa la bakaseri la kendene bekeri la rupa ne la kodro. Bayni ne kendene bekeri la kendene boranta la bakeri la kendene baba shebe. Ribo baba ko shebe ne kendene bekeri. शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। अगर यीशु आपका चरवा है, आपको डर लगेगा किसी चीज का? सच को सच 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 है ये चीज। अगर यीशु मेरा चरवा है, मुझे किसी चीज की डर नहीं है। आमीन। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, हालेलुया में, 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 हालेलुया में। थैंक यू जीसस। आमीन। जब वो हमारा चरवा है, हमको किसी चीज का डर नहीं है। कोई भी चीज हमारे विरुद्ध टिक नहीं सकती है, क्योंकि यीशु मेरा साथी है। आमीन। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, 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 प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे
हमको प्यारा लगत है। हे यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, धर्मों के भूखे हजार रे हमें प्यारा लगत है। हमें प्यारा लगत है यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है। हमें प्यारा लगत है यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमको प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह का मिलत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। ये मुक्ति और शांति अपार रे हमको प्यारा लगत है। हमें प्यारा लगत है यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। हे यीशु का दरबार रे हमको प्यारा लगत है। हमें प्यारा लगत है। यीशु के दरबार में कौन कौन आए। हे यीशु के दरबार में कौन कौन आए। धर्मों के भूखे हजार रे हमको प्यारा लगत है। हमको प्यारा लगत है यीशु का दरबार रे हमको प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए। ये तेरे दरबार मसीह हम सब आए।
बोलो प्रभु जी पुकार रे, हमको प्यारा लगत है, प्रभु जी पुकार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है, हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, हे प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। हे यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमको प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे, हमको प्यारा लगत है। थैंक यू जीसस, आमेन। आई एम श्योर प्रभु हमारी स्तुति आराधना के भेंट को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, है ना। स्वर्गदूत भी एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली एक दो डांस स्टेप्स मेरे को भी आ गए। जीसस वी लव यू, थैंक यू फादर। प्रभु तू हमेशा विश्वास योग्य है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस दैट यू नेवर लीव अस नॉर forsake us फादर। वी लव यू जीसस। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। Jesus, you're faithful. Oh.
कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, यीशु मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा।
यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, अपने हाथों को उठाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम की जय, तेरे नाम की जय। तेरा नाम ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हर बीमारी, हर गरीबी, हर दुख और तकलीफ तेरे नाम के आगे झुकती है यीशु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। इस नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार तूने हमको दिया है। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। We love you, Jesus. सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा।
जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। ओ शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। Thank you, Jesus. तू मेरा बल है प्रभु। My life is in you. मेरा जीवन तुझ में है। Thank you, Jesus. Thank you, Father. प्रभु ये स्तुति आराधना का भेंट हम तुझको देते हैं। तू यहाँ पर मौजूद है इसलिए धन्यवाद पिता। तेरे लोगों की स्तुतियों में तू रहता है इसलिए धन्यवाद पिता। जो वचन आज तुमसे बात करने वाला है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे दिल तैयार है, हमारे दिल खुले हैं। पवित्र आत्मा अपने कार्य को तू यहाँ पर करेगा इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आगे का समय हम तेरे हाथ में देते हैं। तू हमको उत्साह के साथ तेरे अभिषेक के साथ चलाएगा इसलिए धन्यवाद। आमीन। यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाएगा। आमीन, आमीन। ऑसम ऑसम, प्रेज गॉड। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन है जो पहली बार यहाँ आए हैं। पहली बार, तो क्या आप 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं? या तो सबसे पहले पूरे KOHM की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई है कि आप आए हैं, यहाँ पे जुड़े हैं, है ना। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू खड़े होने के लिए, धन्यवाद। हाँ, हमें बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ और हम सब साथ में प्रभु के लिए, के राज्य के लिए बढ़ेंगे। आमीन। आवाज़ नहीं आएगी तो मैं नहीं बोलूँगी। ऑसम ऑसम, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो जैसे कि मैं एक लाइन में जो हमारा किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ है ना, उसका विजन, दृश्य, कि किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का क्या दृश्य है वो मैं एक लाइन में आपको बताना चाहती हूँ। आमीन। ओके, सो ये दृश्य है कि सबसे पहले यहाँ पे यीशु के चेले बनाए जाते हैं, है ना। और कौन बनाता है? ऑब्वियसली पवित्र आत्मा, राइट। तो पवित्र आत्मा की मदद से ये मिनिस्ट्री का विजन ये है कि वो चेले बनाते हैं यीशु के। आमीन। सो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आए वो वचन से भर के बढ़े और परमेश्वर की क्या योजना है उनके जीवन में वो जाने। कौन कौन है यहाँ पे जो जानना चाहता है? यहाँ पे कोई है जो बोलेगा मेरे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना नहीं है? ऐसा कोई सोच रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। परमेश्वर की योजना हम सभी के जीवन में है। हालेलुया, है ना। बोलिए, मैं स्पेशल हूँ, मैं यीशु के लिए प्रिय हूँ। आमेन। तो
किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज का यही उद्देश्य है कि लोग जाने कि वो प्रभु के लिए, मतलब प्रभु की योजना क्या है उनके जीवन में, आमेन। और फिर आप उसे जाने, उसमें बढ़े, और जैसे आपको पवित्र आत्मा लीड करते हैं आप जाइए और सुसमाचार प्रचार कीजिए, है ना। ये हमारा उद्देश्य है। हालेलुया, आमेन, है ना। क्योंकि मिनिस्ट्री बढ़ना जरूरी है नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया, आमेन। तो हमारा, हम सभी का क्या है विजन? परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हर एक को यीशु के बारे में पता होना चाहिए। अनंत काल का जीवन जो हम इंजॉय कर रहे हैं, यीशु वाला जीवन, अनंत काल का जीवन जो हम इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं आप? आपकी स्माइल से दिख नहीं रहा मुझे। इंजॉय कर रहे हैं? ओके, थोड़ा कोई बोल रहे हैं पता नहीं अभी। ओके, कोई बात नहीं, है ना। सो यही जो अनंत काल का जीवन है, यीशु ने जो जीवन दिया है नया, वो दूसरों को सब एंजॉय करें। आमेन, आमेन, आमेन। सो जल्दी से मैं आपको हमारी मीटिंग्स बताऊंगी। सो ये जो मीटिंग के लिए आप अभी आए हैं, ये हर सैटरडे है ना। तो इसके लिए वापस से किसको धन्यवाद देंगे हम? यीशु को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हमारी मीटिंग्स एक्चुअली 2019 में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मीटिंग्स चल रही थी, पर आपको भी पता है लॉकडाउन आया तो सारा मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगा। और अब ये वापस से मीटिंग्स हम शनिवार को, शनिवार सही, सैटरडे, हाँ। सो शनिवार को शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 से 8:30 आप हर सैटरडे यहाँ मिल सकते हैं, है ना। और हम बहुत खुश होंगे कि आप और लोगों को भी लेकर आओ। सबको हिंदी समझता? यस, ओके, ओके। सो हम चाहते हैं कि आप और जितने जने, है ना, जो बीमार हैं, जिनको यीशु को जानना है, उनका जीवन टूटा हुआ है, आप, आई एम श्योर आप ऐसे जनों को जानते होंगे, उनको आप बताइए कि यहाँ पे यीशु चंगा करता है। आमेन। कौन चंगा करता है? यहाँ पे कोई इंसान चंगा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु, मेरा यीशु चंगा करता है। बोलिए आमेन। ओके, सो आप अगर उनको बता रहे हैं, उसके द्वारा आप परमेश्वर का राज्य फैला रहे हैं। हालेलुया, ऑसम, ऑसम। सो इसके अलावा हमारी ये शनिवार को मीटिंग रहेगी शाम को 6 बजे। इसके अलावा जो हमारी और मीटिंग्स होती है वो है पार्टनर्स मीट, ठीक है। पार्टनर्स मीट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये एक मीटिंग है जहाँ जो परमेश्वर के राज्य के लिए, मीन्स पैसों को के बारे में वचन क्या बोलता है ना। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही किसी की? ओके, पैसों के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम गरीब रहें? सुनने में अच्छा लग रहा है ये? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहे। तो वचन में से पैसों के बारे में क्या बोला जा रहा है, वो सब इसमें डिटेलिंग में हम सीखते हैं, सिखाते हैं। आमेन, यस, आई एम श्योर हम सभी को सीखना है, ये मुझे तो सीखना है। आमेन, यस। तो ये हमारा पार्टनर्स मीट होता है। इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अभी के लिए ये मीटिंग ऑनलाइन होती है जूम पर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, एक फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म फ्री है अभी के लिए। तो आप वो फॉर्म भरने के लिए, टीना सिस्टर है पीछे, सब देख सकते हैं कैमरा पकड़ के, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको आगे की डिटेल्स मीटिंग के बाद बताएंगी, है ना। बोलिए मीटिंग के बाद। ओके, ओके, ऑसम। और जो भी नए आए आज पहली बार, आप भी टीना सिस्टर से, इनका नाम है टीना सिस्टर, जाने से पहले आप इनसे मिलिए मीटिंग के बाद, है ना। ओके, ताकि आगे हमारी जो भी मीटिंग्स होंगी उसके बारे में हम आपको कॉल करके सूचित कर देंगे। हालेलुया, ओके। सो इसके अलावा हमारी एक और मीटिंग होने वाली है। ये जो होटल है, ये अल्पाइन होटल है। इसी का जो दूसरा एक और ब्रांच है अल्पाइन, जो अंदर जाके है, उधर एक मीटिंग है 10 और 11 जून को। बोलिए 10 और 11 जून, ठीक है। 10 जून को शाम को है वो मीटिंग, और 11 जून को सुबह मीटिंग है, फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। आपको और डिटेल्स में बताया जाएगा बार बार। ये मीटिंग परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता, नबी, बोले तो प्रॉफिट, सुना है आपने, भविष्यवक्ता, है ना। तो परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता हैं जो केरला से आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं ये आपसे अनुरोध करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मीटिंग आप मिस ना करें। बोलिए अपने पास वाले को, ये मीटिंग मिस मत करना।
क्योंकि इस मीटिंग में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हर मीटिंग में बात करेंगे, है ना, पर इसमें आप एक उम्मीद के साथ आए। आमीन। क्योंकि एक लाइन में बताऊं तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता कभी भी किसी का नाम बता देंगे। हाँ सिस्टर, जैसे मेरे को उनका पता है इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी के लिए, सीमा सिस्टर आपके परमेश्वर ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद से आए। 10 और कौन सा जून? वेरी गुड, बहुत जल्दी याद हो जाता है, ऑसम। 10 और 11 जून को। आमीन। कौन कौन आ रहे हैं? ऑसम, प्रेज गॉड। और आप किसी को लेकर आएंगे तो प्लीज़ लेके आइए, ठीक है। यस, ओके। सो ये हमारी मीटिंग्स हो गई। इस मीटिंग के अलावा हमारी मीटिंग बच्चों के लिए भी होती है। मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे इधर। आमीन। सो हमारे बच्चों की अभी इसी महीने ऑफलाइन मीटिंग है, मतलब जैसे अभी हम मिल रहे हैं वैसे ही मीटिंग है 18 और 19 मई को। वापस सॉरी मैं बहुत सारा बता रही हूँ। हालेलुया। हाँ, हाथ हिलाइए अगर कोई बोर हो रहा है। अगर कोई बोर हो रहा है तो हाथ हिलाइए। बोर मतलब क्या बोल रही है सिस्टर, ऐसा नहीं। ओके, ऑसम। सो 18 और 19 जून को, सॉरी 18 और 19 मई को बच्चों की मीटिंग है। अभी आप सोचेंगे बच्चे क्या सीखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा मैं भी सोचती थी, है ना। हम सोचते बच्चे क्या समझेंगे, इनको क्या समझ है, राइट। पर यही बच्चे शायद झूठ बोलना अपने आप सीख जाते हैं। यस, हाँ या ना, है ना। तो अगर वो अपने आप सीख जाते हैं तो क्यों ना हम उनको वचन में बढ़ाएं। हालेलुया। अभी से हमारे साथ क्या हुआ, पहले हमने संसार की बातें सीखी, अभी समझ में आ रहा है अरे वचन से सीखना है। पर ये बच्चे अगर अभी से वचन में बढ़े तो हालेलुया, आमेन, है ना। सो ये मीटिंग रहेगा 18 और 19 मई, ठीक है। 2 दिन का मीटिंग रहेगा, सुबह 10 से 1 बजे तक, है ना। तो इसके लिए अगर आपको और डिटेल में जानना है, आपको बच्चों को भेजना है, ये मीटिंग रहेगा कालेवाड़ी। आपको हम डिटेल में बता देंगे किधर रहेगा, है ना। सो इस मीटिंग के लिए आपको डिटेल्स चाहिए तो मीटिंग के बाद हमारी सिस्टर हैं मोनिका सिस्टर, आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपका फॉर्म भी फिल करेंगी। मीटिंग फ्री है, आमेन, ठीक है। सो प्लीज़ इसका लुफ्त उठाइए, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने सोचा था बच्चे क्या सीखेंगे, पर पवित्र आत्मा जब उनको छूते हैं तो मैं ये देख रही हूँ 4 साल के बच्चे, कितने, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, है ना। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, किसका काम है ये? पवित्र आत्मा का काम। आमेन। सो प्लीज़ ये मीटिंग्स जो हो रही है आप उसका लुफ्त उठाएं। आमेन, हालेलुया। सो ये हमारी बेसिक अनाउंसमेंट्स थी। इसके अलावा जैसे जो हमारा ऑफरिंग का समय होगा, ऑफरिंग दान पेटी यहाँ पे है। ऑफरिंग के लिए कोई समय अलग से नहीं है। पूरे मीटिंग में आपको जब पवित्र आत्मा आपको लीड करते हैं कि आपको कुछ देना है, आप इधर आ सकते हैं, ऑफरिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर QR कोड भी है। सो किसी को QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आमेन। ओके, सो अभी ऑफरिंग क्यों देना होता है, वचन क्या बोलता है इसके बारे में, तो उसके बारे में हम वचन में से सीखेंगे। कौन कौन सीखना चाहता है ना। क्योंकि परमेश्वर को भी नहीं पसंद कि आप ऐसे ही ज़बरदस्ती दो पैसा, राइट। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है पैसे के बारे में, वो हम कुछ 5 मिनट सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, यीशु मैं तैयार हूं जो भी तुम सिखाना चाहते हो उसके लिए, है ना। हम अपना दिल तैयार कर रहे हैं यीशु के लिए कि वो जो हमें सिखाना चाहते हैं हमें सिखा सकते हैं। आमेन। सो क्या आप तैयार हैं? ये छोटा सा संदेश कि क्यों देना होता है, वचन क्या बोलता है, क्योंकि वचन के बाहर हम कुछ नहीं करते। बोलो, कुछ नहीं करते वचन के बाहर। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, सो आपके ब्रदर अमीश माने अभी आके हमारे साथ बांटेंगे इस पे, ठीक है। सो एक ज़ोरदार ताली से हम इनको वेलकम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मीटिंग हो रही है और सबको देखने का मौका मिला है। प्रेज़ गॉड। तो जैसा कि अलीशा ने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइक
चर्च में हमें सिखाया जाता है कि प्रार्थना कैसे करना है, प्रभु के साथ कैसे जीना है, प्रभु के भय में कैसे जीना है, वचन कैसे पढ़ना है, लेकिन पैसे में कैसे बढ़ना है वो नहीं बताता कोई, है ना। पैसे में आपको आई थिंक ज़्यादा लोगों ने यही सीखा होगा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो गाना भी गाते हैं, है ना। तो हम वचन से देखेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो हम वचन में देखेंगे कि क्या कहता है वचन इसके बारे में। तो हम जाएंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, वचन 10। बाइबल है सबके पास? किसके पास बाइबल नहीं है यहाँ पे? जिनको चाहिए बाइबल, आपके पास नहीं है ब्रदर? बाइबल लाए अपन? ठीक है ब्रदर, हम अरेंज करेंगे बाइबल, नेक्स्ट टाइम से हम लेके आएंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 10। ये कहता है, मुझे प्रभु में बड़ा आनंद इसलिए हुआ कि मेरे प्रति आप लोगों की शुभ चिंता इतने दिनों के बाद फिर पल्लवित हुई। इससे पहले भी आपको मेरी चिंता अवश्य थी, किंतु उसे प्रकट करने का अवसर नहीं मिल रहा था, है ना। ये वचन कौन कह रहा है? ये पौलुस बात कर रहा है। फिलिपियो जो कलीसिया है उनसे बात कर रहा है, उनको बोल रहा है कि तुम्हारी, आप लोगों की जो चिंता है मेरे लिए वो अभी बढ़ गई है। उसको कैसे पता चला? लेकिन आप कैसे बताते हो अपने बच्चे को कि मैं उसकी फिक्र करता हूँ? कैसे बताते हो? उसको खाना देके, उसके कपड़े, उसको नए कपड़े देके, उसके बच्चे की फीस भर के, उसका ख्याल रख के, है ना। तो पौलुस बता रहे हैं कि आप लोगों की जो फिक्र है मेरे लिए वो अभी बढ़ गई है। और वो कैसे पता चला उसे? कि आगे का वचन अगर हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि वचन 14वां वचन ये कहता है, फिर भी आप लोगों ने संकट में मेरा साथ देकर अच्छा किया। फिलिपी निवासियों, आप लोग जानते हैं कि अपने शुभ समाचार प्रचार के प्रारंभ में जब भी मकीदुनिया प्रदेश से चला गया तो आप लोगों को छोड़ कर किसी भी कलीसिया ने मेरे साथ लेन देन का संबंध नहीं रखा। मतलब वो कह रहा है कि आप लोग छोड़ के किसी ने भी मुझे मदद नहीं की, किसी ने भी मेरे जीवन में मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे मदद नहीं की, फिर भी मैंने मांगे नहीं, है ना। ऐसे ही प्रभु के सेवक ऐसे ही होते हैं, वो मांगते नहीं है। वो आके कभी बोलेंगे नहीं आपको कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, कोई पास्टर नहीं बताएंगे आपको, कि उनका दिल ऐसा होता है कि प्रभु के लिए हम सेवा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे पौलुस भी बता रहा है कि आप लोगों की जो फिक्र है मेरे लिए बढ़ गई है, क्योंकि आपने मेरे लिए 2 बार मदद भेजी, है ना। जहाँ पे वो गए, अभी आप पढ़ सकते हो वहाँ पे, ये हिंदी में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, इंग्लिश में जल्दी मिल जाता है। हाँ, 18 वचन, अब मुझे पूर्ण राशि प्राप्त हो गई है, मैं संपन्न हूँ। मतलब बोल रहा है मुझे मिल गया है, पूरी तरह से मिल गया है, जो भी आपने भेजा था सब मुझे मिल गया है, मैं संपन्न हूँ। इपफ्रोदितस से आपकी भेजी हुई वस्तुएं पाकर मैं समृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों की यह भेंट एक मधुर सुगंध है, एक सुग्राह्य बलि है जो परमेश्वर को प्रिय है। तो ये क्या कह रहा है कि पौलुस कह रहा है कि आपने जो भेजा था मेरे लिए मुझे मिल गया है ना। तो इसमें एक वचन है जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, 19वां वचन। ये कहता है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा अपनी अतुल महिमा के कोष से आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा। ये वचन पढ़ा है सबने, है ना। मेरा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा, है ना। ये वचन हमने काफी बार लिया है, पढ़ा है, बोला है, लेकिन पौलुस बता रहा है कि ये आशीर्वाद वो उसी चर्च को दे रहा है जिसने उसके जीवन में बोया है, जिसने उसको मदद की है ना। तो पैसे के मामले में भी ऐसा होता है कि आप जो प्रभु को दोगे उसी को बढ़ाकर प्रभु आपको देगा। जैसे कि प्रभु ने 5000 से भी ज़्यादा लोगों को रोटी खिलाई, है ना, मच्छी खिलाई, तो प्रभु ने ऐसा नहीं पूछा, अरे वो डब्बा नहीं चाहिए मुझे, मैं ऊपर से गिरा था मच्छी, है ना, मच्छी पाव सब गिराता हूँ ऊपर से, तुम कुछ मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोला क्या प्रभु ने?
नहीं, प्रभु ने क्या पूछा? क्या है तुम्हारे पास? है ना, हमारे पास जो है वो हम प्रभु को देते हैं, प्रभु उसको बढ़ा के हमें वापस देता है ना। ये प्रभु का नियम है, ऐसे प्रभु का राज्य चलता है। आप बैंक में पैसा डालो, बैंक बोलेगा मैं आपको 5% दूंगा, है ना। खुद लोन देके 14% कमाएगा बैंक, आपको देगा 5%। ऐसा बैंक मतलब दुनिया वाले करते। प्रभु ने क्या किया? 5 रोटी 2 मच्छी लिया और 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाया, और 12 टोकरियां बची थी, है ना। पूरा मैथ्स फेल, इकोनॉमिक्स फेल, साइंस फेल, फिजिक्स फेल, यीशु के सामने सब कुछ फेल हो जाता है ना। ये प्रभु का राज्य है। तो इसलिए ये जो वचन कह रहा है कि मेरा प्रभु आपकी इच्छाएं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने मेरे जीवन में बोया है ना। प्रभु के सेवक को आपने दिया है, प्रभु के राज्य को दिया है। जैसे अलीशा ने कहा था कि कलीसिया बढ़ना नहीं बढ़ना, मिनिस्ट्री बढ़ना नहीं बढ़ना, वो जरूरी नहीं है, प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अगर प्रभु के राज्य में आपको हाथ बटाना है तो आप यहाँ पे बो सकते हैं, है ना। यहाँ पे कोई आपको आपके सामने ऑफरिंग का डब्बा नहीं आएगा या थैली नहीं आएगा कि आपको डालना पड़े उसमें 10 रुपये, कुछ नहीं। हमको पौलुस उसी वचन में भी कहता है कि मुझे वो भेंट नहीं चाहिए, लेकिन वो भेंट से तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे पास जो फल उत्पन्न होता है, जो आशीष मिलता है तुमको, वो देख के मैं खुश होता हूँ, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आप कितना डाल रहे हो, 10 रुपये डाल रहे हो, 5 रुपये डाल रहे हो, 5,000 डाल रहे हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे मीटिंग्स जो हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने नहीं बताया आपको कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें पता भी नहीं था कितने लोग आने वाले। प्रभु ने बोला, शुरू कर दिया, है ना। जिधर प्रभु बताता है, प्रभु प्रोविजन भेजता है, प्रभु सब कुछ देता है ना। जहाँ पे प्रभु ने बोला कि उस शहर में जाओ, ये करो, 2-2 लोगों को भेजा था, सबको कोई भी चीज़ का कमी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहे थे। तो यहाँ पे भी मेरा विश्वास है कि प्रभु के काम में कोई कमी नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, उसके लिए अगर आप बोल रहे हो तो प्रभु के राज्य में आप 100 गुना 1000 गुना कटनी ज़रूर करोगे, है ना। तो यहाँ पे कोई ऑफरिंग टाइम नहीं होगा, कोई भी आपको आके बोलेगा नहीं कि कब करना है। तो आपको जैसा ज़रूरत है आप आके प्रभु के राज्य में पहुँच सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ऑसम ऑसम, प्रेज गॉड, हालेलुया, ऑसम। सब जाग रहे हैं? ऑसम, ओके। सो क्या हम तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? आवाज नहीं आ रही मुझे। हालेलुया, बोलिए मैं तैयार हूं। पवित्र आत्मा तू मेरा दिल तैयार कर। यस, सो एक छोटा सा प्रार्थना मुझे लीड हो रहा है करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में आगे स्टार्ट करेंगे। ओके। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद इस समय के लिए, इनके दिलों के लिए। पिता परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि आपने हम सभी के दिल को अच्छी भूमि बनाया है। आज ये वचन खाली नहीं जाएगा, ये वचन डायरेक्ट उनके दिल में जाएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन 2 धारी तलवार है, वो जीवित वचन है, वो बलशाली वचन है। तो मैं ये मानती हूँ पिता परमेश्वर दैट हर वर्ड, हर वो वचन, हर वो शब्द सीधे उनके दिल में उतरेगा पिता परमेश्वर। मैं ये मानती हूँ यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। ऑसम। सो अभी वचन हमारे साथ वचन बांटने के लिए हमारे पास्टर आएंगे, है ना। हमारे पास्टर का नाम है पास्टर गणेश रेड्डी, और मैं इनके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बताती हूँ। बताने के लिए बहुत सारा है, पर क्योंकि समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा नम्र पास्टर हैं, है ना। आप हम सबको ज़्यादा स्टेज पर देखेंगे और उनको पीछे देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलते बच्चों तुम जाओ, तुम जाओ, तुम करो, है ना। सो ये परमेश्वर का वो नेचर है, परमेश्वर का वो स्वभाव है जो इनमें है, और इसी की वजह से हम सब बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड, है ना। सो बहुत नम्र हैं, और साथ ही आपको भीड़ में से भी कोई ऐसे चिल्लाते हुए दिखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसी कोई आवाज़ आएगी, वो हमारे पास्टर की है ना। अभी आपको ऑलरेडी आवाज़ आ रही थी ऐसी कुछ, हालेलुया। तो हमारे पास्टर वही है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो जॉय है ना, जो आनंद है, वो परमेश्वर के आनंद से भरे रहते हैं।
हालेलुया, अच्छी बात है, राइट, है ना। सो ये परमेश्वर ने डाला ये स्वभाव, है ना। तो इसलिए हम अपने पास्टर जी से अनुरोध करते हैं कि आप आइए और हमें आगे वचन में बढ़ाइए। एक ताली से हम स्वागत कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूं। हालेलुया, जोर से बोलो भाई, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, हालेलुया। जब अपन हालेलुया चिल्लाते हैं ना, शैतान ने अगर पकड़ा रहेगा किसी को तो छोड़ के भाग जाएगा। अरे क्या बोल रहा है ये, हालेलुया। बीमारी तुमको अगर पकड़ा रहेगा और तुमने हालेलुया बोला ना, बीमारी छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया को बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया, आमीन। हमारा यीशु जीवित है ना। यीशु मसीह जगत में आया, हम सब के लिए आया। वो यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए आया नहीं, है ना। दुनिया में बहुत सारे धर्म है ना। यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए, और उसके पापियों के लिस्ट में मैं सबसे बड़ा पापी। हालेलुया, मुझ पापी के ऊपर उसने दया किया, है ना। मैं यीशु मसीह को जानता नहीं था, यीशु कौन है ना। मैं हिंदू परिवार से आता हूं और मुझे मूर्ति पूजा बहुत सब कुछ करता था, दुनिया में जीवन जीता था, लेकिन मुझे यीशु कौन पता नहीं था। यीशु मसीह के बारे में मैंने कुछ सुना नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने आज से कुछ 25 साल पहले मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हालेलुया, है ना। यीशु आया, मेरे जीवन में आया और उसने मुझे हर बंधन से छुड़ा दिया, है ना। मैं उसको नहीं खोजता था, लेकिन वो मुझे खोज खोज के आया। जैसे हमने गीत गाया ना, गाया कि नहीं, वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। सचमुच कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता। बाइबल में लिखा है कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, वो खुद खोजते खोजते हमको आया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु हमको खोजते खोजते आया। हम लोग खोए हुए भेड़ बकरियों के, भेड़ के जैसे थे, बकरी नहीं भाई, भेड़ के जैसे थे हम लोग। हालेलुया, है ना। भटक गए थे हम लोग, लेकिन यीशु हमको खोजते खोजते आया, है ना। हम लोग उसको पूछ नहीं रहे थे, लेकिन वो हमको मिल गया, है ना। हमने उसको कभी पुकारा नहीं, लेकिन हमने उसको पा लिया। कभी हमने उसको ढूंढा नहीं, लेकिन हमको वो मिल गया। हालेलुया, है ना। ऐसा परमेश्वर जो हमारे लिए जगत में आया, है ना, हमारे लिए वो आया और हमारे ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया, है ना। जितने सारे लोग आज यीशु मसीह में है, उन सब के जीवन में एक गवाही है। ऐसा कोई भी एक्सीडेंटली प्रभु के पास नहीं आता है ना। अचानक कोई भी प्रभु के पास नहीं आता है। जो कोई भी लोग यीशु के पास आए हैं, हर एक व्यक्ति के पास एक गवाही है। हालेलुया, हर एक लोगों ने यीशु मसीह को जाना है कि यीशु ही प्रभु है। बोलो यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही बचाने वाला है, उसका नाम क्या है? हालेलुया, आमीन। एक ही बचाने वाला उद्धार करता है ना। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बाइबल कहता है एक ही मध्यस्थ है, एक ही मध्यस्थ है, उसका नाम क्या है? हालेलुया, है ना। यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच का मध्यस्थ बनकर आया, है ना। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम लोग संसार में भूले भटके हुए लोग थे। अपने मन से हम चलते थे, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते थे, है ना। और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे मुसीबतों का सामना हम करते थे, बीमारियों का सामना, डिप्रेशन का सामना, है, हर प्रकार का रोग, ये वो, गरीबी, हर प्रकार का, है ना,
जो दुष्ट का काम हमारे जीवन में हम लोग देख रहे थे, है ना। अभी भी बहुत सारे लोग देखते हैं प्रभु में आने के बावजूद भी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा एक वचन हम देखते हैं मत्ती का 11वां अध्याय और उसका 28 वचन अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। वचन सुनकर हमको ऐसा अंदर से ऐसा एकदम जॉय आना चाहिए। हालेलुया। अंदर से ऐसा एकदम उत्साह आना चाहिए, है ना। क्या लिखा है, क्या बोल रहा है प्रभु यीशु? हे सब परिश्रम करने वालों, हम सब परिश्रम करते कि नहीं? हमारे लिए लिखा है ना। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। बोझ से दबे क्या है ना, परिश्रम करने वाले लोग बोझ से दबे रहते हैं, है ना। बोझ है, परिवार का बोझ है ना, बच्चों का बोझ है, भविष्य का बोझ है, शादी का बोझ है, हर प्रकार का बोझ से आज मनुष्य दबा हुआ है। परिश्रम कर रहा है, अपने पेट के लिए परिश्रम कर रहा है, दिन रात, सुबह जाता है रात को आता है ना, और बोझ से दबा हुआ लोग, ऐसे लोगों से प्रभु यहां पर बात कर रहा है। हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। हमको किसके पास जाना है? यीशु बुला रहा है। हालेलुया, है ना। हमको किसके पास जाना है? यीशु के पास। बोलो, प्रभु यीशु मैं तेरे पास आता हूं। हालेलुया, है ना। जब हम यीशु के पास आएंगे तो यीशु क्या कह रहा है, देखो आगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम बोझ को लेकर अगर किसी मनुष्य के पास जाएंगे तो वो हमको कुछ नहीं दे सकता है। बोझ को लेकर अगर हम सरकार के पास जाएंगे कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन सारे बोझ को लेकर जब एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, हालेलुया, उसको विश्राम मिलता है। हालेलुया, है ना। यीशु कहता है कि बोझ से सारे दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, है ना। यीशु हमको विश्राम देने के लिए आया है। हमको परिश्रम करना है, काम करना है, कष्ट नहीं करना है ना। कष्ट क्या है? श्राप है ना। बोझ से दबा रहना ये श्राप है। यीशु मसीह ने हमारा बोझ सूली पर उठा लिया है ना। यीशु मसीह ने हमारा बोझ सूली पर, तो हमारे जीवन में अभी बोझ रहना चाहिए क्या? यीशु मसीह में आने के बाद भी हमारे जीवन में बोझ रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए क्या? बोलो नहीं। क्यों नहीं रहना चाहिए? हाँ, हमारा बोझ किसने उठा लिया? यीशु मसीह ने उठा लिया। हमको उसके विश्राम में प्रवेश करना है। हालेलुया। हमको क्या करना है? उसके विश्राम में प्रवेश करना। और उसके विश्राम में हम कैसे प्रवेश करते हैं? हालेलुया, है ना। उसके पास आकर, है ना। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी होता है, तो हमको पहले किसके पास जाना है? प्रभु के पास जाना है। डॉक्टर के पास बाद में जाओ, है ना। पहला प्रभु के पास जाओ, क्योंकि वो तुरंत मदद करने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर तो बिजी रहेगा ऑपरेशन में इधर उधर, लेकिन यीशु मसीह तुरंत हमको मदद करता है। हालेलुया, है ना। यीशु के पास हमको आना है, किसी मनुष्य के पास नहीं जाना है। हालेलुया, है ना। मनुष्य से हमको कुछ मिलेगा क्या? मनुष्य क्या बोलेगा? अरे 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 अरे, ऐसा हो गया क्या? अरे 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 अरे, बस उतना चाहिए। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है ना। प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सारे बोझों को निकाल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चंगा करने वाला वो परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे कोई भी समस्या हो उसको हल करने वाला केवल एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे जीवन में कैसा भी समस्या हो, कोई भी बात हो, असंभव ऐसा प्रश्न हो, लेकिन यीशु मसीह उसको, है ना, उसका उत्तर यीशु के पास है। हालेलुया। प्रभु बोलता है, मेरे लिए क्या कोई बात कठिन है? परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है क्या? है ना। मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया।
मुर्दों को, है ना, जो 4 दिन का लाजरस, है ना, मरा हुआ था कब्र में, यीशु मसीह कब्र के पास जाकर कहता है, हे लाजरस बाहर आ। हालेलुया। वही यीशु आज यहां पर है और आपको पुकार रहा है। हालेलुया। आपके मुर्दा जैसे दशा से प्रभु यीशु आपको पुकार रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, बाहर आ। हालेलुया। कितने लोग आना चाहते हैं बाहर समस्याओं से? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। है ना, हमको प्रभु के पास आना है भाई बहनों, क्योंकि उसी के पास हमारे उत्तर है। वही है जिसने हमको बनाया है। हमारे मन के हर एक बातों को, विचारों को, शब्दों को जानने वाला दूसरा कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारी पत्नी भी हमको नहीं जान सकती मन में क्या विचार चल रहा है, पति नहीं जान सकता, बेटा बेटी, मां बाप, भाई बहन, कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ यीशु जानता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमको बनाया है। हालेलुया। उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया है और उसका प्राण हमारे अंदर फूका है, उसका, है ना, उसका आत्मा को उसने हमारे ऊपर उंडेला है। इसीलिए वो हमारी सारी बातों को जानता है। वो, है ना, हम किस में से जा रहे हैं, क्या तकलीफ से जा रहे हैं, सब कुछ जानने वाला यदि कोई है तो वो केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? यीशु के पास ही आना चाहिए। पास्टर के पास आएगा तो सिर्फ प्रार्थना करेगा, वो प्रभु उसको ऐसा ऐसा कर दे, टेम्पररी चंगाई मिलेगा। लेकिन यीशु के पास अगर गया, हालेलुया, अरे बीमारी गायब हो जाएगा। हालेलुया। जड़ से निकलकर चला जाएगा। हालेलुया। तो हमको किसके पास जाना है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि हमको अच्छे से जानने वाला यीशु के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। हालेलुया। किधर प्रॉब्लम है, यीशु मसीह को ही पता है और वही उस प्रॉब्लम से हमको निकाल सकता है। हालेलुया। पास्टर नहीं निकाल सकता, ब्रदर नहीं निकाल सकता, सिस्टर नहीं निकाल सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमारा जो रिश्ता है वो पास्टर के साथ नहीं होना चाहिए, भाई बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? बोलो यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। सूली पर कौन मरा? पास्टर, कोई ब्रदर, इवेंजलिस्ट, बिशप? सूली पर कौन मरा? यीशु मसीह मरा। हालेलुया। हमारा विश्वास उसी के ऊपर डालना है, हमारा भरोसा उसी के ऊपर डालना है। हालेलुया। क्योंकि वही बादलों पर हमको लेने के लिए दोबारा आने वाला है। हालेलुया। कोई पास्टर, कोई चर्च नहीं आने वाला, किंगडम ऑफ हेवन नहीं आएगा। आ जाओ भाई तुम लोग। हालेलुया। कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। उसके साथ जुड़ना जरूरी है, उसके साथ संबंध बनाना जरूरी है। वही हमारा पिता है, वही हमारा पति है, वही हमारा माँ है, भाई है, बहन है, वही है। हालेलुया। गीत अभी गाया ना हम लोगों ने, तू मेरा सब कुछ है ना, गाया ना। सचमुच होना चाहिए वो हमारा सचमुच वो हमारा सब कुछ है भाई बहनों। अच्छे से हमको जानने वाला है ना, कहां पर प्रॉब्लम है, कहां ये है ना ट्रिगर आउट हो जाता है, कहां पर ये है, सब चीजें कोई जानता है तो वो सिर्फ प्रभु है। तो हम जब भी कलसिया में आते हैं तो हम किसके लिए आना चाहिए? अरे प्रभु मैं तेरे साथ मिलने के लिए आ रहा हूं। हालेलुया। ऐसा तैयारी से आओ भाई बहनों। पिता मैं तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूं, तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए आ रहा हूं। हालेलुया। धन्यवाद देने के लिए आ रहा हूं प्रभु, तूने पूरा हफ्ता भर मुझे संभाला, महीना भर तूने संभाला, है ना। अपना आभार प्रकट करने के लिए पिता मैं तेरे पास आ रहा हूं। हालेलुया, है ना। ये माइंडसेट अपना बनाना है। समझ में आ रहा है क्या? पास्टर के पास मत आओ, पास्टर टेम्पररी है। पास्टर क्या है? 60-70 साल 120 साल के बाद वो गायब होएगा, प्रभु के पास चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन युगान युग हमारे साथ रहने वाला एक है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? हालेलुया।
उस यीशु के पास हम सबको आना है। हालेलुया। तो अपने मन में डाल लो ये बात कि मैं कलसिया में जा रहा हूं तो मैं यीशु के पास जाऊंगा। हालेलुया। जिससे कुछ बात छुपी नहीं है, जो मेरे हर एक बातों को जानता है, मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं, क्या सोचता हूं, हमारे सोच को भी वो जानता है। हालेलुया। हम जानते हैं और दूसरा प्रभु जानता है। हमारा पड़ोसी भी नहीं जानता हम क्या सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं क्या अच्छा सोच रहे हैं, है ना, सिर्फ प्रभु यीशु जानता है। हालेलुया। तो वो एहसास से हमारा रिश्ता अगर प्रभु के साथ बनाएंगे, ये जीवन में हम राज्य करेंगे। हालेलुया। है ना, कुछ भी हो गया पहला प्रभु के पास जाओ। है ना, कुछ भी बात, कुछ भी विचार मन में आता है, पहला प्रभु के पास जाना है। प्रभु मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार आ रहा है, क्या बोलता है, तेरी ओर से है क्या? ऐसा आदत बनाओ भाई बहनों। हालेलुया। है ना, बहुत लोगों का है ना रिश्ता कलीसिया के साथ रहता है, पास्टर के साथ रहता है, लेकिन यीशु के साथ बहुत लोगों का रिश्ता नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है, शैतान आसानी से उनके जीवन में आके शिकार करता है, क्योंकि उसको बहुत खतरा है। अगर हमारा रिश्ता यीशु के साथ मजबूत हो गया, हालेलुया, उसका तो खेल खत्म हो गया। बीमार कैसे करेगा? है ना, बीमार कर सकता है क्या? जिसका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत हो गया, उसको छू सकता है क्या वो? बोलो, मैं यीशु का जुआ डालता हूं। क्या दुनिया का जुआ चाहिए? यीशु का जुआ बहुत हल्का है, बाइबल में लिखा है। प्रभु बोलता है मेरा जुआ सहज है ना। क्योंकि मैं मन में नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30 में बोलता है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ क्या है? हल्का है, सहज है, आसान है। लेकिन दुनिया का जो जुआ है बहुत भारी है, वो है ना। बुराई में जो जीवन जीता है, भारी जुआ पहन के जीवन जी रहा है वो। शांति क्या है पता नहीं है ना, आनंद क्या है पता नहीं है, बीमारियों से, परेशानियों से ऐसा जीवन है ना, जुए में फंसे हुए हैं लोग। लेकिन आज प्रभु हम सबको बुला रहा है, हम सबको बता रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। है ना, प्रभु का जुआ अगर हम लेंगे तो हम लोग, है ना, वो हमको सिखाएगा, हमको हरी चराइयों में हमको चराएगा वो, है ना। ऐसे रास्ते पे चलाएगा जहां पर कोई खतरा नहीं है, जहां पर हमको कोई दुर्घटना नहीं होगी। हालेलुया। जहां पर शैतान हमको छुएगा नहीं, बीमारी छुएगी नहीं, महामारी छुएगी नहीं। हालेलुया। क्या हम ये जुआ पहनना चाहते हैं क्या? सिर्फ शनिवार को पहनने का है कि जिंदगी भर पहनना है? बहुत लोग शनिवार कुछ पहनना चाहते हैं फिर वो निकाल के दूसरा। हालेलुया। है ना, हमको हर समय प्रभु का जुआ पहनना है, तब हर समय हम लोग किस में रहेंगे? प्रभु के विश्राम में रहेंगे। हालेलुया। है ना, प्रभु का आनंद हमारे अंदर हमेशा बना रहेगा, प्रभु का शांति हमारे अंदर हमेशा रहेगा। सिर्फ चर्च में आने के बाद नहीं, हर समय काम पे रहो, घर में रहो, कहीं पर भी रहो, है ना, प्रभु का वो आनंद और वो शांति हर समय हमारे अंदर रहेगा। आमीन। तो हम सब किसके पास आना है? यीशु के पास। है ना, यीशु के पास आएंगे, वो हमको सिखाएगा, है ना, परमेश्वर की बातें सिखाएगा, धार्मिकता की बातें सिखाएगा, है ना, पवित्रता की बातें सिखाएगा। ऐसी बातें हमको सिखाएगा जिन बातों से हमारा लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। दुनिया से अगर हम सीखेंगे तो हमारा जीवन को नष्ट कर देगा वो। दुनिया की बातें, दुनिया का शिक्षण हमारे जीवन के लिए कोई फायदा नहीं है, नाश करने वाली बातें हैं वो। लेकिन प्रभु ही है जो जिसकी बातों में जीवन है ना, प्रभु ही है जिसके बातों में हमको, है ना, शांति है, आनंद है, विश्राम है। उसी की बातों को हमको सुनना है और उसी के पास हमको आना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। टेम्परेचर डाउन हो रहा है क्या? हालेलुया। हर समय हमको एकदम आनंदित और मगन रहना है प्रभु में, है ना, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा बल है ना, प्रभु का आनंद हमारा बल है। हमारे जीवन में कोई समस्या में हम लोग नहीं रह सकते, बीमारी में हम लोग नहीं रह सकते। मसीह को जानने वाला, परमेश्वर को जानने वाला बीमारी में रहेगा क्या? बोलो, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं निराश नहीं रहूंगा,
निराशा डिमोनिक है, बीमारी भी डिमोनिक है। डिमोनिक मतलब शैतानी, बीमारी शैतानी है। कोई अगर है ना दुखी है बोलो तो दुख भी शैतान से है, प्रभु से नहीं है। हालेलुया। प्रभु से क्या क्या है? प्रभु से चंगाई है। हालेलुया। प्रभु से आनंद आए। हालेलुया। प्रभु से जीवन है और बहुतायत का जीवन है। यीशु कहता है कि मैं आया हूं तुमको जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। तो यीशु के पास हमको रहना है, यीशु के करीब हमको रहना है, उसके साथ हमारा रिश्ता बनाना है। हालेलुया। है ना? ऐसा अगर हमारा रिश्ता आपका बन गया ना, आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, है ना, आप आबाद रहोगे, आशीर्वादित रहोगे। है ना? कोई भी देश में जाओ, कोई भी कहीं पर भी जाओ, प्रभु अगर आपके साथ है, हालेलुया, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। एक और वचन हम देखते हैं भाई बहनों, मरकुस का मरकुस का 5वां अध्याय और पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। नहीं, सॉरी, लूका का 5वां अध्याय, लूक 5 पहला वचन से। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका था तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नावों पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। आमीन। एक दिन प्रभु झील के किनारे प्रचार कर रहे थे, तो ये 2 है ना नाव वहां पर थी, एक उसमें से शमौन पतरस का था। प्रभु ने बोला कि बाबा तेरा नाव मेरे को दे, क्योंकि भीड़ इतना था कि उसके ऊपर गिर पड़ रहा था। तो नाव में चढ़कर प्रभु थोड़ा अंदर चला गया पानी में, और वहां से प्रभु प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। प्रचार खत्म होने के बाद पतरस से उसने कहा कि गहरे में ले चल, है ना, गहरा में ये नाव को ले चल और वहां पर तू अपना जाल को फिर से डाल। पतरस क्या बोल रहा है? प्रभु ने कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी न पकड़ा। हालेलुया। है ना, सारी रात मेहनत कर रहा है वो, कुछ भी पकड़ा नहीं। परमेश्वर के बिना मेहनत बेकार है। कोई भी काम हम कर रहे हैं और उसके अंदर अगर परमेश्वर नहीं है, मेहनत बेकार जाएगा। पतरस सारी रात मेहनत कर रहा था, एक भी मछली उसको मिली नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? है ना? हमारे जीवन में प्रभु होना बहुत जरूरी है भाई बहनों। अगर प्रभु को लेकर हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारा काम सफल होगा।
यहां पर पतरस क्या कर रहा है? रात भर मेहनत कर रहा है, रात भर मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहा है, सब कर रहा है। उसके बाद यीशु का प्रचार सुना उसने, है ना। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य, है ना, वो बीज के बारे में बताया कि परमेश्वर का वचन, है ना, बीज है, सुनने वाला, है ना। 4 प्रकार की जमीन के बारे में बताने के बाद पतरस को बोल रहा है कि तू अंदर जाके फिर से जाली डाल। अब वो इतना थक गया है, लेकिन बोल रहा है कि ठीक है प्रभु, तू कह रहा है तो फिर मैं जाली डालता हूं। और जैसे उसने जाली डाला तो वहां पर क्या हुआ? वो झील में जितनी सारी मछलियां थी वो जाली के अंदर घुसने लगी। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है क्या? अगर हमारे साथ प्रभु है और प्रभु को लेकर अगर हम काम पे जा रहे हैं, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोग ऐसा चाहते हैं, है ना। हम लोग 10 गुना, है ना, 10 टाइम्स एक्सेल कर सकते हैं अपने कामों में। हालेलुया। घंटों का काम मिनटों में, है ना। जो काम के लिए आम आदमी को 10 दिन लगता है, परमेश्वर का बेटा वो 1 घंटे के अंदर कर सकता है। हालेलुया। क्या ऐसा विश्वास करते हैं आप लोग? बोलो, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हालेलुया। जब प्रभु साथ है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मछलियों को उसने कमांड दिया, हे मछलियां, जहां कहीं भी हो उसके जाली में जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, मुझे अभी समझ में आया। अभी मैं जो भी काम करूंगा यीशु मसीह को लेकर करूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलने के लिए भी ये लग रहा है क्या? खाना खा के आए क्या? नहीं। अरे हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है रे। हालेलुया। अच्छा नहीं लग रहा क्या उसको जय बोलने के लिए? हालेलुया। अरे हमारे लिए सूली पर जान दिया उसने। कोई जान देता है क्या? हमारा माँ बाप जान दे सकता है क्या? एक बिल्ली का स्टोरी पता है क्या तुम लोगों को? माँ बिल्ली थी, उसका छोटा बच्चे के साथ एक सूखे कुएं में गिर गई। वो बरसात चालू हो गया, पानी भरने लगा, अभी बच्चे को बचा रही वो। बच्चा डूबेगा ना, बच्चा छोटा है, ये बिल्ली माँ बड़ी है। बच्चे को ऐसा उठाया, बढ़ते जा रहा है, इधर लिया और बढ़ रहा है, इधर आया, बच्चे को उठाया, सिर के ऊपर बिठाया, बच्चा तू बचना है। और जैसे ही पानी नाक के ऊपर गया, बच्चे को नीचे डाल के उसके ऊपर खड़ा हो गया। हालेलुया। जान कोई भी नहीं देता। समझ में आ रहा है क्या? जान देने वाला सिर्फ यीशु है। हालेलुया। हमसे सच्चा कोई प्रेम करता है तो सिर्फ यीशु है। हालेलुया। कोई हमसे ऐसा प्रेम नहीं कर सकता है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं करेगा। सिर्फ हमसे सच्चा कोई प्रेम करता है तो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं है। माँ बाप के प्रेम में बहुत शर्त होता है, भाई बहनों के प्रेम में बहुत शर्त होता है, पति पत्नी के प्रेम में बहुत शर्त होता है। एक ही के प्रेम में शर्त नहीं है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमसे मांगता नहीं तो ऐसा ऐसा करेगा, मेरा सुनेगा तो ही मैं तेरे से प्रेम करूंगा, ऐसा बोला क्या उसने? जब हम पापी ही थे, बाइबल में लिखा है, जब हम पापों में डूबे हुए थे, नशा कर रहे थे, दारू पी रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, उस समय यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मर गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा प्रभु को जय जयकार करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? वही हमसे सच्चा प्रेम करता है। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। हालेलुया। है ना? तो ऐसा सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? हालेलुया। है ना? जब हमारा रिश्ता उसके साथ ऐसा हो जाएगा ना, तो वही प्रेम से हम सब भाई बहनों से प्रेम करेंगे। हालेलुया। वही प्रेम से हमारे माँ बाप से प्रेम करेंगे, वही प्रेम से हमारे बच्चों से प्रेम करेंगे, वही प्रेम से हमारे बीवी, भाई, बहन, सभी से हम वही प्रेम से प्रेम करेंगे। हालेलुया।
समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया, है ना? क्योंकि यीशु का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, बाकी सब झूठा है, भावनाओं वाला प्रेम है। अरे माझा मुला, अरे माझी मुली, कब तक? कार्टी बुरा कुछ किया तो, लेकिन यीशु का प्रेम वैसा नहीं है। हालेलुया, उसकी बाहें खुली है। हे मेरे बेटे लौट के आ मेरे पास, बोलता है। हालेलुया, है ना? ऐसा सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारा है ना? पूरा हृदय से उसको हमको प्रेम करना है, पूरा मन से, है ना? पूरा जीव और पूरा शक्ति से हमको परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए। दूसरा कोई चीज से प्रेम मत करो भाई बहनों। अगर हम हृदय की गहराई से, पूरे प्राण से, पूरे शरीर से, पूरे, है ना, इससे अगर हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, हम कभी भी पाप में नहीं गिर सकते। हालेलुया, है ना? हमसे कभी बुराई नहीं होगी। हालेलुया, अभी हम कभी नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसने हमसे वैसा प्रेम किया, और उसके प्रेम से जब हम चलेंगे, हालेलुया, शैतान हमारे पैर के नीचे रहेगा, पाप हमारे पैर के नीचे रहेगा, बीमारी हमारे पैर के नीचे रहेगी। हमको जीवन में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, जीवन में आत्मिक युद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। हालेलुया, तुम जब प्रेम में चलते हो तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालेलुया, वो नहीं चाहता, वो चाहता तुम नफरत में चलो, वो चाहता है कि तुम, है ना, घर घमंड में चलो, क्योंकि ये सब उसके हथियार है नाश करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, हालेलुया, शैतान के कामों को नष्ट करता है। हालेलुया, है ना? किसी से अगर हम प्रेम करते हैं, हमारे विरुद्ध वो है, हमसे नफरत कर रहा है, फिर भी अगर हम प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम कभी हारता नहीं है, ऐसा लिखा है बाइबल में, है ना? बाकी सब चीजें फेल है, लेकिन परमेश्वर का, है ना, प्रेम कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया, आप विश्वास करते हो कि नहीं? परमेश्वर का प्रेम कभी फेल नहीं होता। हालेलुया, विश्वास है कि नहीं है? अरे अपने आप को देखो, इधर आए कैसे? हालेलुया, उसका प्रेम फेल नहीं हुआ करके हम लोग यहां पर आए। हालेलुया, हम लोग गवाह है उसके। हालेलुया, है ना? हमने कितने गुनाह गलतियां किया, कितने सब गलत काम किए, फिर भी उसके प्रेम ने हमको हमेशा के लिए बदल दिया। हालेलुया, है ना? ऐसा सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर के पास हर समय तैयारी से आओ, है ना? उसकी स्तुति आराधना करने के लिए तैयार करके आओ। प्रभु आज मैं तेरे को स्तुति आराधना करना चाहता हूं, है ना? तुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहता हूं, तेरे वचन को मैं सुनना चाहता हूं। प्रभु, हृदय को तैयार करके आओ, और जब प्रभु का वचन सुनते हो तो पूरा ध्यान से सुनो। हालेलुया, है ना? वो वचन को पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर बोएगा, और ये वचन 30, 60 और 100 गुना फलवंत होगा। हालेलुया, ये वचन आपका जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया, आमेन, है ना? हमको प्रभु के जैसा जीवन उसने ऑलरेडी दे दिया है। बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना का 4:17 में, जैसा वो है वैसा ही अभी हम है। हालेलुया, यीशु कैसा है? प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हम भी वैसे ही है। हम प्रेम में चलने वाले लोग हैं। प्रॉब्लम क्या हमको मालूम नहीं है। शैतान बोलता नहीं नहीं नहीं, प्रेम में नहीं चल सकता, तू नफरत में चलना है। तो हम शैतान का ही सुन रहे, और शैतान का सुनने की वजह से हमारे जीवन को दपादप नष्ट करते जा रहा है ना? टेंशन में डाल रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है, डर में डाल रहा है। हालेलुया, लेकिन अगर हम प्रभु की बातों को सुनेंगे, प्रभु बोलता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी बातों को मानेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, he who loves me will keep my commandments। जो मुझसे प्रेम करता है मेरे वचनों को रखेगा वो। प्रभु तो ऐसा बोल रहा है क्या? ठीक है प्रभु, यस, ओबे करेगा वो। लेकिन जो प्रभु से प्रेम नहीं करता वो नहीं लेगा प्रभु के वचन को। आमीन, समझ में आ रहा है क्या? बोलो मुझे अभी समझ में आ रहा है। हालेलुया, है ना? हम लोग प्रभु के लिए जीवन जीना है भाई बहनों। जब हम प्रभु के लिए जीते हैं ना, हम एकदम आजाद वाला जीवन जीते हैं। कोई भी चीज हमको बंदी नहीं बना सकता,
न दुनिया की चीज़ें, न दुनिया का मोह माया, पैसा, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, लोभ लालच, ये सब चीज़ें हमको बंदी नहीं बना सकता, क्योंकि इन सब चीज़ों से है ना वैल्यूएबल कोई भी अगर अनमोल है तो वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मसीह जिसको मिल गया है उसको सब कुछ मिल गया है। हालेलुया, है ना। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है ना। सोना चांदी सब कुछ पीछे आएगा तुम्हारे। अगर प्रभु तुम्हारे साथ है तो ये सब चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ के आएगी, है ना। सोना किसका है? प्रभु का है। अरे पृथ्वी उसी का है। परमेश्वर ने सारा पृथ्वी उसने बनाया है। प्रभु कहता है कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है ना। जो दुनिया का सब धन दौलत है वो हमारे प्रभु यीशु का है। लोग बोल रहे मेरा है, इसका है, उसका है, प्रभु का है। हालेलुया। और जो प्रभु का है वो उसके बच्चों का है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को देखो कि मैं गरीब नहीं हूं। गरीब है क्या हम लोग? गरीबी शैतान से है ना। गरीबी कहां से है? शैतान से है। यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गया। बाइबल में लिखा है यीशु हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम लोग अमीर बने, पैसों में अमीर बने, प्रॉपर्टी में अमीर बने, हर बात में हम लोग अमीर बने। क्योंकि गरीबी श्राप है। कोई गरीब रहना चाहता है क्या? नहीं बाबा, मेरे को 2 टाइम का वक्त मिल गया, बस उतना, बस। ऐसा है क्या माइंडसेट? बहुत लोगों को वैसा ही है। अरे करोड़ों अरबों रुपया मिला तो क्या कर सकते हैं अपन? परमेश्वर का राज्य को बढ़ा सकते क्या? नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को 2 वक्त का रोटी, बस बस उतना। ज्यादा मिला तो मैं प्रभु को छोड़ देगा, कम मिला तो मैं चोरी करेगा, है ना। दावीद बोलता है प्रभु मेरे को ज्यादा भी मत दे जिससे मैं, है ना, तेरे से दूर चला जाऊं, और मेरे को कम भी मत दे जाके मैं चोरी करूं। लेकिन हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, हमारे पास करोड़ों अरबों रुपया है तो भी हम लोग प्रभु से दूर जा सकते क्या? हालेलुया। ऐसा अगर हमारा हृदय तैयार हो गया ना तो हमारे पास जो करोड़ों अरबों रुपया है तो भी हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल होगा और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा माइंडसेट हमको बनाना है ना। वो पुराना नियम वाला माइंडसेट नहीं। प्रभु मेरे को बहुत सारा दे ताकि मैं, है ना, तेरे राज्य को बढ़ाऊं, है ना। खर्चा करके जाओ, मीटिंग्स में जाओ, कहीं जाके गॉस्पेल सुनाओ, उसके लिए इस्तेमाल करो पैसा। आमीन, है ना। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना। तो वो माइंडसेट अपना रखना है। समझ में आया? हालेलुया। आमीन। यस, और 5 मिनट। ओके। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब पतरस ने देखा कि इतना सारा मछलियां, है ना, बिना परिश्रम के, सिर्फ एक, कितना बोला यीशु मसीह ने? इधर जाली डाल बोला, और जाली डालते ही घंटों का काम, रात भर का काम, रात भर स्ट्रगल कर रहा है, कोडिंग करते बैठा है, ठा 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 ठा, किधर क्या, ये वो, टक करके एक बताया प्रभु ने, खत्म, है ना। ऐसा जाल डाला और ऐसा मछली आया। हालेलुया, है ना। ऐसा ही जब प्रभु को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे 10 दिन का काम हम लोग 1 घंटे में कर सकते हैं, और फिर बाकी 9 दिन हम लोग जाके समाचार सुना सकते कि नहीं, ऑन पे। हालेलुया। ऐसा बिलीव करो, ऐसा विश्वास करो, तब ये संभव होगा। ऐसा विश्वास ही नहीं करते। विश्वास क्या करते? नहीं रे बाबा, मेरे को 8 घंटा बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी मेरे को काम मिलेगा। आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते बाकर, ऐसा गाना है। ऐसा लोगों का विश्वास है। आधी हाताला चटके, है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी मेरे को रोटी मिलेगा। और ऐसा अगर तुम विश्वास कर रहे हो तो वैसा ही तुम्हारे साथ अभी तक हो रहा था, लेकिन आज तुम्हारा विश्वास को बदलो। हालेलुया, हालेलुया, है ना। प्रभु ने सब कुछ हमको फ्री में दिया है, मेहनत से नहीं, फ्री में दिया है। तो हमको कैसा लेना है? कैसा लेना है? फ्री में लेना है। विश्वास करोगे तो मिलेगा। हम लोग को घर खरीदने के लिए क्या दुनिया ने सिखाया मालूम है क्या? तुमको लोन लेना पड़ेगा, EMI भरना पड़ेगा। ये कौन सा सिस्टम है? जगत का सिखाया हुआ सिस्टम है, और अच्छे से पाठ है, अपने को कैलकुलेट भी करते, इतना EMI, ये वो।
लेकिन हम ये क्यों नहीं विश्वास करते हैं कि चंगाई के लिए हमने कुछ दाम नहीं दिया, उद्धार के लिए कुछ दाम नहीं दिया, तो ये फ्लैट के लिए मैं क्यों दाम दूं? हालेलुया! ऐसा सोच आता ही नहीं है ना। लेकिन आज आएगा, हालेलुया, इसके बाद आएगा, है ना। हर एक पति का एक फ्लैट होगा, पत्नी का एक फ्लैट होगा, हर एक बच्चे का एक फ्लैट होगा, हर एक, है ना, बेटी का एक फ्लैट होगा। ऐसा क्यों विश्वास नहीं कर रहे? हालेलुया! क्योंकि श्राप ले लिया है यीशु ने गरीबी का। समझ में आया क्या? हर एक ने, लोगों ने विश्वास करना चाहिए कि मेरा प्रॉपर्टी होना चाहिए, मेरे लिए यीशु गरीब हो गया ताकि मैं अमीर बनूं। आमीन। ऐसा अगर विश्वास करेंगे तो ही वो काम होगा। हमको दुनिया के हिसाब से विश्वास नहीं करना है, हमको प्रभु के वचन के हिसाब से विश्वास करना है। और प्रभु के वचन के हिसाब से विश्वास करेंगे तो वो काम जरूर होगा। जैसे अभी तक नेगेटिव विचार कर रहे थे तो काम हो रहा था क्या? नहीं, वैसे ही हो रहा था ना। आदि हाताला चटक के तेवा मिलते भाकर, वैसे हो रहा था ना। चटका लग लग के खा रहे थे, अभी बिना चटके के खाने का। हालेलुया, आमीन, है ना। प्रभु हमको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रभु, है ना, अपने प्रियो को नींद में ही सब चीजें देता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। चिड़िया देखा क्या? चिड़ियों का पेट भरने वाला परमेश्वर है वो। चिड़िया काम पे जाता है क्या? EMI भरता है क्या? लोन लिया क्या? उसका पेट भरता है प्रभु। और वो भी फ्रेश फ्रूट खाता है, मालूम? हमको बाद में मिलता है सेकेंड हैंड। पहला जाके चोच मारता है वो। सब टेस्ट कर करके उसका जूठन हम लोग खा रहे। हालेलुया, आमीन। लेकिन अभी हम विश्वास करेंगे, नहीं प्रभु, तूने मेरा ये गरीबी ले लिया है, मैं अभी आगे से गरीबी वाला माइंडसेट से नहीं जिएगा। हालेलुया, है ना। मैं अमीर हूं, राजाओं का राजा का बेटा हूं। दुष्टों का संपत्ति धार्मिकों के लिए है। हालेलुया। ऐसा क्यों विश्वास नहीं कर रहे? बोलो, मैं आज से ऐसा विश्वास करूंगा। अगर धर्मी लोगों के पास संपत्ति आया जगत का, तो धर्मी लोग सही काम करेंगे कि नहीं? पुल सही बनाएंगे कि नहीं जो गिरेगा नहीं? है? क्या डर लग रहा है कि उधर भी घुस देंगे, धर्मी अधर्मी बनेंगे क्या? नहीं। तो ऐसा कॉन्फिडेंस बनाओ कि मेरे पास दुनिया का दौलत आया तो मैं सही काम करूंगा। हालेलुया, है ना। यीशु के साथ हम लोग आकर राज्य करने वाले, पता है क्या? है ना, यही देर धरती के ऊपर हम लोग आके राज्य कर रहे हैं। अभी से ट्रेनिंग क्यों ना करें हम? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ऐसा माइंड को अपना रिन्यू करो, नया करो, आमीन। गरीबी वाला माइंडसेट निकाल दो। प्रभु, तू मेरा पिता है, तू चिड़िया को खिलाता है, मेरे को भी तू खिलाएगा। तेरे कोड़े खाने से मेरे को चंगाई मिली है, मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, है ना। मेरा दुख तूने उठा लिया है, इसीलिए मैं अभी कभी दुखी नहीं रहूंगा। तेरे आनंद में मैं जीवन जीऊंगा, आमीन।